लास्ट क्लास जहां पर हम लोगों ने खत्म की थी वहीं से शुरू करते हैं, है ना। देखो, एपी में हमें ऊपर फॉर्मूला दे रखा है और हमें नीचे एपी दे रखी है और हमसे बोल रखा है, कह रहा है फाइंड द nth टर्म, यानी हमको nवा टर्म जो है इसमें से निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द nth टर्म। हमें nth यानी nवे टर्म पर जो प्लेस पर जो है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। अब देखो यहाँ पर हम लोग an का मतलब है जिस नंबर पे हमें टर्म निकालना है उसके नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। ए का मतलब है जो फर्स्ट डिजिट है वो लिखते हैं। एन का मतलब है जो क्या कहते हैं हमारे पास में टर्म हमको निकालनी है, मान लो 12 पे निकालना है इसमें, तो बाकी किसी में 11 पे, किसी में 10 पे निकालना है, हमें वो लिखना होता है। और डी क्या होता है? डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें से ए फाइंड करना है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? जो सबसे पहला डिजिट है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई पास में? 5 हो गई। ए की वैल्यू 5 हो गई। सर उसके बाद हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालेंगे a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस क्या हो जाएगा? 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 3 आ जाएगा। ऐसे 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में? 3, यानी डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। बस हमको पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, डी की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, n की वैल्यू हमको दे रखा है, कितनी दे रखा है? n की वैल्यू 12। n की वैल्यू कितनी दे रखा है हमें? 12 दे रखा है, 12 दे रखा है, तो n की वैल्यू हमारे पास में 12 है। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 5 है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग रख लें। तो हमारे पास में फॉर्मूला है an, क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। भैया a की वैल्यू है 5 प्लस, अब चूंकि हमें 12वें प्लेस पर निकालना है तो a12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a12, यानी 12 वाले प्लेस पे निकालना है, a12 लिखेंगे। प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 12, क्योंकि हमें 12 प्लेस पे निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में? 3 है। आज उसको सॉल्व करते हैं। 5 का तो ऐसे a12 ऐसे लिखा रहने देंगे बेटा, 5 का 5 ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस एक बात बताओ, 12 में से एक गया, कितना बचा? 11, 11 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11, है ना। और उसके बाद इनटू का क्या लिख देंगे? यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है बेटा हमारे पास है 5 प्लस 11 3 जा 33, तो 8 12 कितना आ जाएगा? 33, और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 38, यानी 8 12 पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 38। 8 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? 38 आ जाएगी। हम सही पूछा था कि 12th प्लेस पर क्या है यहाँ पर है हमारे पास में, तो आप बोलोगे 38 हम लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाल करके देख लिया। मेरी बात आ रही समझ में? आइए इस फॉर्मूले का एक और इस्तेमाल देखते हैं कि इस फॉर्मूले का एक तरह से इस्तेमाल लोग कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द 12th 24th एंड nth टर्म ऑफ द एपी। हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है? ए निकालना है a12, ए क्या निकालना है? a24, और ये क्या निकालना है बेटा? हमें an निकालना है। 3 टर्म हमको जो है वो निकालनी है। तो शुरू करते हैं पहली टर्म से, यानी a12 से शुरू करते हैं। हमें ap दे रखा है बेटा, तो ap को यहां हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। ap हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 9, कॉमा क्या दे रखा है बेटा? 13, कॉमा क्या दे रखा है? 17, फिर 21, फिर 25, है ना। अब सबसे पहले तो आपको समझना है ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए जो सबसे पहले वाला डिजिट होता है ये ए हो जाता है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। सर डी की वैल्यू के लिए हम लिखते हैं सर डी इज इक्वल, अब ऐसे लिख सकते हो a2 माइनस a1, है ना भाई। अब इससे इसको माइनस कर लो, इससे इसको माइनस कर लो, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा सर 13 माइनस का 9 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 4, यानी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। अब देखो 17 में से 13 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा, आएगा ना। तुम चाहे 21 में से 17 माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा, उस तो चेंज हो नहीं जाएगा, 4 तो 4 ही आना है। ठीक है, डन। यानी ए की वैल्यू पता हो गई और डी की वैल्यू पता हो गई, हमें ए और डी दोनों की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, डन। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन। तो एन तो हमें दे रखा, क्या दे रखा है? 12 24। तो आइए
पहले हम लिखते हैं छोटा सा फॉर्मूला और फिर लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मान लो आपको निकालना है A12, किस पे निकालना है हमें, A12 पे निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 12 माइनस 1 डी, डी की वैल्यू डी चलो लिख दे रहे हैं, है ना। अब देखो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा, A की वैल्यू है 9 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 4। ठीक है, अब आ जाओ 9 प्लस 44, कितना आ गया 9 प्लस 44 यानी A12 बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास में 53, यानी 12 प्लेस पर क्या हो जाएगा 53। हम ऐसे बोल सकते हैं सर A12 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में बेटा 53, A12 इज इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास में 53। कोई दिक्कत तो नहीं ना, A12 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 53। अब आओ A24 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A24 निकालते हैं। तो सर अगर A24 निकालना है तो यहां लिखेंगे सर A24 इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, 24 है तो यहाँ पे हमको क्या लिख लेना है, यहाँ पर हमको 24 ही लिख दे रहे, मान लो यहाँ पे लिखना है तो 24 माइनस 1 डी ऐसे लिख दिया। भाई A की वैल्यू हमने लिख ली है 9 प्लस 24 में से 1 गया कितना आया 23, डी की वैल्यू बेटा कितने हमारे पास में है 4, कितनी है डी की वैल्यू हमारे पास में 4 है। तो आ जाओ 9 ऐसे लिखा हुआ है प्लस 23 चौके 4 3 12 यानी 4 3 12 का 1 और यहाँ पे 1, 4 2 8 और 1 9। ठीक है, 4 3 12 का 2 यहाँ पर आया 1 और 4 2 8 और 1 9, 92। अच्छा 92 और 9 बेटा कितना हो जाएगा आपके पास में 101, है ना। यानी हमारे पास में अगर आपसे कोई पूछे A24 कितना है तो A24 है हमारे पास में 101। A24 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10 का 1। ठीक है, अब जो हमारे पास में थर्ड लेवल पूछा हुआ है, तीसरी चीज पूछी हुई है, वो क्या पूछा हुआ है पास में, nth टर्म आपको निकालनी है। कितनी निकालनी है आपको, nth टर्म यानी nवा टर्म आपको निकालना है। तो हम an ही रखेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, an ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। तो आ जाओ देखो क्या निकालते हैं यहाँ पर, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। तो भैया a की वैल्यू 9 है प्लस n की जगह हमें कुछ पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 4 है। आज उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो an इज इक्वल कितना हो जाएगा, 9 ऐसे लिखा रहने दो, 4 को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4n। अच्छा माइनस फिर 4 को n से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, यानी an ऐसे लिख लो 9। अच्छा 9 में से 4 माइनस कर लो, 9 में से 4 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर आप 4n लिखोगे, यानी an की वैल्यू कितनी आ गई, an की वैल्यू 5 प्लस 4n आ गई। समझ में आया। अगर आपसे कोई और भी पूछता, जैसे यहाँ पे 24 पूछा, कोई आपसे 26 पूछ लेता, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा हूँ। मान लो आपसे पूछता A26, क्या पूछता बेटा आपसे A26 के बारे में पूछता, बोलता A26 क्या है, तो आप क्या निकालते A प्लस 26 माइनस 1 D। A की वैल्यू 9 प्लस 26 में से 1 गया 25, D की वैल्यू 4, तो 9 प्लस 100 है ना, तो क्या हो जाता है A26। बोलते सर A26 इज इक्वल कितना हो जाएगा 109, है ना 109 हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे हमें जो है वो क्या कहते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो। चले आगे, चलो अब देखो अगर मान लो कह रहा है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म का मतलब इसमें कितने टर्म हैं, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 38। अरे अब हम ये कैसे जान पाएंगे कितने टर्म्स हैं, अगर हमें पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स हैं और आपको क्या दे रखा है लास्ट टर्म दे रखा है। देखो इफ लास्ट टर्म इज गिवन और आपको लास्ट टर्म जो है वो दे रखा है, तो आपके लिए क्या फॉर्मूला होता है a इज इक्वल एल माइनस एन माइनस 1 डी। क्या होता है a इज इक्वल एल माइनस एन माइनस 1 डी। तो आइए हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा a है, a का मतलब है जो सबसे पहला स्टेप है, तो a की वैल्यू बेटा कितनी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे। a की वैल्यू 5 लिख दिया, डन है।
अच्छा, अब उसके बाद बताओ हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी का मतलब a2 माइनस a1, क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, या 8 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 11 में से कितना घटा दे रहे हैं, 8 घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हर एक कंडीशन में डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में बेटा, 3। डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में हर एक कंडीशन में, 3 आ रही है। ठीक है, एन हमें पता ही नहीं है, एन जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन एल जरूर पता है। एल क्या होता है, लास्ट टर्म। तो एल क्या है हमारे पास में बेटा, 38। एल इज अ लास्ट टर्म, ये क्या है आपका 38। ठीक है, ये क्या है हमारा 38 है। अब हमें क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में a इज इक्वल एल माइनस एन माइनस 1d लिखा हुआ है, तो a की जगह हम लोग a रख दें, पहले आप वो लिख ले फॉर्मूला, a इज इक्वल एल माइनस एन माइनस 1d। ठीक, l की जगह बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, अपना लास्ट टर्म लिखेंगे, 38 लिखेंगे। a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा माइनस n हमें पता नहीं है, d की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, 3 लिख देंगे। और यहाँ पे 3 लिख दिया तो कितना लिखा है देखो, 38 को उधर लेके आओ, 5 माइनस 38 इज इक्वल माइनस n माइनस 1, ये ऐसे लिखा है। ठीक है, बताओ 38 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा तुम्हारा 33, वो भी कैसा, माइनस का 33 आएगा, इज इक्वल माइनस n माइनस 1, ऐसे लिखा है। इससे इसको क्या कर दिया बेटा, कैंसिल आउट कर दिया। इसको इसके नीचे ले आओ तो 33 अपॉन का क्या बेटा, 3 इज इक्वल n माइनस 1। ठीक है, इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, इधर आ गया बेटा हमारे पास में 11 इज इक्वल क्या आ जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ तो 11 प्लस का 1 इज इक्वल का n, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 12, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास में 12 आ जाएगी। समझ में आया, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 12 आ गई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक इन क्वेश्चंस में, लगाओ क्वेश्चन। आसान चीजें हैं, कोई बहुत टफ नहीं है यार, है ना। इंग्लिश का कौन सा चैप्टर नहीं भेजेगा, अभी डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मस्त, सबसे जबरदस्त फॉर्मूला। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक है, सबसे जबरदस्त फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। यानी एपी मान लो तुमको कोई दे रखी है, जैसे मान लो कोई एपी दे रखा है, अब एपी में उसने कुछ एन टर्म के तुमको कोई डिजिट दे रखी है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते तुम्हें दे दिए 1000। अब तुम्हें 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे तो उससे जोड़ते नहीं बैठोगे, आपको उसके लिए चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि भाई कितना लंबा आप ऐड करोगे, जिस मान लो यही एपी है, अब इसमें दे रखा कितना 5 8 11 14 17 20 डॉट 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 8 12, यानी यहाँ पे 38 आया था ना, तो ठीक है जरूरत है नहीं बट ठीक है 38 है ना। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से लगा लेंगे, इसलिए नहीं रखा है, यहां तक है। अब आपको इसको जोड़ना है, तो भाई जोड़ने के लिए आप ऐसे तो करोगे नहीं कि लिखो पहले 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, ऐसे करोगे तो आपको समय लग जाना है। छोटी एपी है तो आप कर लोगे, बड़ी एपी है तो आपको अखंड समय लगेगा, आप बौरा जाओगे इसको करते करते। इसीलिए ये फॉर्मूला काम आता है। फॉर्मूले के बोल कुछ ऐसे हैं, एस एन बराबर, फॉर्मूला कहता है एस एन इज इक्वल n बाई 2, क्या है, एस एन इज इक्वल n बाई 2 2a, क्या है बेटा 2a प्लस n माइनस 1b। ये कुछ हमारे फॉर्मूले के बोल हैं, फॉर्मूला ये कहता है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग पुट कैसे करेंगे, आइए ये देखते हैं। देखो कह रहा है भाई Sn का मतलब होता है जोड़, Sn का मतलब क्या होता है, जोड़, सम ऑफ द n टर्म्स। Sn का मतलब सम ऑफ द n टर्म, n टर्म का सम करना यानी जोड़ना, इसे क्या कहलाता है, Sn कहलाता है। ठीक है, तो पहले देखो ये हमारे पास में क्या है, a है, तो हमें a की जरूरत है, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 5। बेटा d हम लोगों ने इसी AP को निकाल रखा था, कितना आ रहा था, देखो 3 ही तो आ रहा है। 8 में से, अब देखो यहाँ पे d निकालना हो तो क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1। भाई 8 में से आप 5 घटा दो, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 3।
एक बार और निकाल लो, 11 में से 8 घटा दो, इसी के नीचे निकाल के देखते हैं। 11 में से क्या घटा दो, आप डी निकालना है तो आप क्या कर लो, A3 माइनस का क्या निकालोगे बेटा, A2। 11 में से आप क्या घटाओगे, 8 घटाओगे, कितना आएगा 3। यानी हर कंडीशन में बेटा डी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी डी कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 हो जाएगा। अच्छा n की वैल्यू हमको दे रखा है, n 12 दे रखा है ना, 12th पोजीशन होगी। n की वैल्यू हमको दे रखा है, n कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। a कितना दे रखा है, 5। d कितना दे रखा है हमें, 3। तो क्या फॉर्मूले में लगा सकते हैं हम लोग, आइए ट्राई करते हैं एक बार फॉर्मूले लगा करके। फॉर्मूला क्या कहता है, Sn इज इक्वल n/2 है ना, फिर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास में फॉर्मूला कहता है। तो देखो n की वैल्यू बेटा कितनी है, n की वैल्यू है 12/2। हाँ 2a बेटा, a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस n तो हमें पता ही है ना 12 है, n कितना है 12 है, माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 3 है। आ जाओ सॉल्व करते हैं, इसको ये काट लेंगे, कितना आ जाएगा 6, यानी Sn इज इक्वल यहाँ पर आ गया 6 ब्रैकेट के बाहर, 5 टू जा बेटा कितना आ गया 10 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 इंटू 3। ठीक है बेटा, तो देखो 6 और ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 33। अब बेटा दोनों को ऐड कर लो, यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों को बेटा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 33 और 10 कितना आ जाएगा हमारा 43, कितना आ जाएगा हमारे पास में 43। तो Sn इज इक्वल 6 बाहर और 43 अंदर। अब Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, यहाँ पर आया 1, 6 4 जा 24 और 1 25। तो Sn की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास में 258। तो इस तरह से सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP इज कैलकुलेटेड। इस तरह से हम लोग अपने n टर्म, AP के n टर्म को कैलकुलेट करते हैं। कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, पक्का खटाक से नोट करो यार, एक एक चैप्टर दो, ठीक है, समझ में आया, आगे चलूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की वाली बात, मिटाऊं इसको, खत्म कर दो इसके जज्बातों को मिटा करके, ठीक है। हाँ अब देखो, अगर मान लो उसी एपी में तुमको क्या दे रखा होता, लास्ट टर्म दे रखा होता, तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स ना बता रखा होता, तुम्हें क्या दे रखा होता, लास्ट टर्म दे रखा होता। देखो उसका फॉर्मूला क्या था, हम लोग ऐसे लिखते थे, Sn इज इक्वल n/2, साथ साथ बोलो 2a प्लस n माइनस 1d, ये था। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इन पूरे जायजात को हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस l लिख सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है क्या, a प्लस l, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, है ना, ये हमें लिख देना है। आज लगा करके देखते हैं, a मिल जाएगा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बेटा 5 है, l की वैल्यू 38 दे रखा है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी दे रखा है हमारे पास में 38 दे रखा है, और उसके बाद d की वैल्यू हमको दे रखा है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है। हमें an निकालना पड़ेगा, an हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो an अगर हमें निकालना है तो an निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ, l माइनस n माइनस 1d, यही ऐसे तो करके हम लोग निकालते थे an करके, है ना, यानी a l माइनस n माइनस 1d। an मतलब a पहला वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, इज इक्वल l मतलब कितना है 38 माइनस n की वैल्यू हमें निकालनी ही है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 3 आ जा रही है, इसको इधर लेके आ जाओ, 5 माइनस कितना हो जाएगा 38 इज इक्वल माइनस n माइनस 1, है ना। अब इतना गया तो कितना बचेगा, माइनस का 33 आ जाएगा, इज इक्वल माइनस n माइनस 1, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 33 और पॉन का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल n माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 इज इक्वल n माइनस का 1। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो 11 प्लस का 1 इज इक्वल कितना आ जाएगा n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यानी अब हमें इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जो है वो पता चली। हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते थे लेकिन ठीक है थोड़ा लॉन्ग कट कर लिए, आज हम आपको शॉर्टकट बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा एक बार लॉन्ग कट का इस्तेमाल कर लिया बेटा, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फॉर्मूले को पुट करना है और हमारा आंसर लेकर के आना है। ठीक है, देखो Sn की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, Sn हमें निकालना है इज इक्वल, n की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है बेटा 12 है, अपॉन का 2। बेटा a की वैल्यू हमें पता है कितना है 5, और l की वैल्यू हमें पता है कितना बेटा 38, तो ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 43 आएगा ना भाई। 38 में अगर आप 5 ऐड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 8 में 5 ऐड करा तो 13 का 3 यहाँ पर आया 1, कितना आ जाएगा 43। ठीक है, तो Sn की वैल्यू, अब Sn की वैल्यू आपको निकालना है, तो 6 3 जा बेटा 18 और 6 4 जा 24 और 1 25, यानी Sn की वैल्यू कितनी आ गई 258, कितनी आ गई बेटा 258। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। अभी मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं, पहले आप ये क्वेश्चन नोट करो। ठीक, मैं इसका भी शॉर्टकट बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब हाँ ठीक है, देखो कह रहा है फाइंड nth टर्म ऑफ द एपी इफ द सम ऑफ द एपी इज गिवन। ये पता है बहुत मतलब हॉट्स में क्वेश्चन आते हैं, हायर थिंकिंग ऑर्डर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये इसका लास्ट फॉर्मूला था, अब इसमें फॉर्मूले कुछ भी नहीं है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमारी एक्सरसाइजेस पढ़नी है।